Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.3, chapter 3rd, variation. Question number 4. If P varies jointly as Q and R squared, ठीक है, Q and R squared, and P is 2225 when Q is 4, R is 3. Find P when Q is 6 and R is 8. सो फर्स्ट P, Q और R के हेल्प से हम फाइंड करेंगे कांस्टेंट वैल्यू, जबकि इक्वेशन हमारी आ रही है जी P वेरीज जॉइंटली, सो Q एंड R स्क्वायर. सो इक्वेशन बना लें. P इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगी जी K इंटू क्यू आर स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज K की फाइंड करेंगे. K की इक्वेशन बनाएंगे तो K इज़ इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर को डिवाइड कर दें तो P के नीचे डिवीजन में आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर. नाउ फाइंड K वेयर P इज़ P 225 गिवन है. ठीक है, Q जो है दैट इज़ 4 और R की वैल्यूज़ हमें दी हुई है 3. तो इन तीन वैल्यूज़ की हेल्प से फाइंड कर लेंगे K, where K is equal to putting the values of P 225 divided by Q की वैल्यूज़ है 4 और R है 3, तो ये 3 का स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यह आ जाएगा जी K इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेंगे 2, क्योंकि 225 और 4 की कटिंग नहीं होती, तो 4 इंटू 9. ओके जी, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 225 भी ऑड है, 9 भी, तो 3 की टेबल में कटिंग हो जाएगी. 3 3 ज़ा 9, ये 9 की टेबल में हो जाएगा. 9 225 पे डिवाइड होता है कि बजाय 3 की टेबल में कटिंग करने के लोग 9 की टेबल में 225 आता है. सो 9 1 ज़ा 9 और 9 25 सा. ठीक है, सो K की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी 25/4. ठीक है, 9 और 225 की हमने कटिंग कर दी, तो 9 25 ज़ा 225, तो 25. अब इसकी फर्दर कटिंग नहीं होती, सो दैट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ K. नाउ कम्स टू नेक्स्ट, फाइंड करना है P को फाइंड आउट करें, जबकि Q जो है दैट इज़ 6 और R जो है वो 8 गिवन है. और P की इक्वेशन हमारे पास है P इज़ इक्वल टू K क्यू आर स्क्वायर. सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ K दैट इज़ 25/4, Q है 6 और R है 8, सो 8 का स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है, ओके जी. यहाँ हम देखें तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, इसकी कटिंग हो रही है. सो P इज़ इक्वल टू 25. अच्छा, अब 2 और 3 के 25 की कटिंग नहीं होती, तो मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 6 का 8 का स्क्वायर 64 एंड होल डिवाइडेड बाय है 2. यहाँ अगर हम कटिंग करें इसके साथ तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रहेगा 25 3 और 32, तीनों का प्रोडक्ट ले लें तो ये हमारे पास P की वैल्यूज आ जाएगी 2400. ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करने से 2400 आता है. सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यूज. Question number 5. If A varies jointly as B cubed and C, A is 36, B is 4 and C is 6. ठीक है, फाइंड उसमें हमने करना है A when B is 2, C is 14. सो स्टार्ट करते हैं. जॉइंट प्रोपोर्शनल है, सो A varies jointly as B cubed and C. ठीक है, इक्वेशन बना लें. A is equal to KB cube C. अब हम इसमें फाइंड करेंगे K की वैल्यू. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई A की. ठीक है, यहाँ से हम K की वैल्यूज निकालेंगे वेयर K इज़ इक्वल टू B A डिवाइडेड बाय B क्यूब C हो जाएगा. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A वेयर A इज़ 36, B जो है वो 4 है और C जो है दैट इज़
6. So just putting the values. So k is equal to a जो है वो 36 है, b है 4 तो 4 का क्यूब ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा 6. ठीक है, ओके. अब इस यहाँ हम देखें डायरेक्ट कटिंग हो रही है 6 और 36 की. 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36. तो ये 6 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब आ जाएगा 64. तो ये 2 की टेबल में भी कटिंग हो रही है, बोथ आर इवन नंबर्स. सो k इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा जी, कटिंग कर लें. 2 की टेबल में 2 3 ज़ा 6 and 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. So 3/32. k की वैल्यूज हमारे पास आ गई 3/32. फर्दर इसकी कटिंग नहीं होती. सो ये आ गया हमारे पास k की वैल्यूज. नाउ फाइंड a को फाइंड करेंगे when b is 2 and c is 40. ठीक है, ओके जी. जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ a वेयर a की इक्वेशन हमारे पास ये है फ्रॉम इक्वेशन दिस k b cube and c. just putting the values of k, that is 3/32. b की वैल्यूज है 2 तो 2 का क्यूब और c जो है वो 14. ठीक है, ओके. फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ 2 की टेबल में 32 और 14 की कटिंग हो रही है, या चले आगे चलते हैं, देखते हैं. 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 14 एंड होल डिवाइडेड बाय आ गया 32. 8 की टेबल में कटिंग होती है. 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 और a इज़ इक्वल टू, अब ये 4 और 14 दोनों 2 की टेबल में कटिंग होती है. 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14. ओके, ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 21/2 और 21/2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. चाहें तो इसको आप डेसिमल में भी ले कर सकते हैं, चाहें तो ये भी 21 और 2 को डिवाइड कर दें. ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 1 आ जाएगा 0.0, 2 5 ज़ा 10, 1.5. ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है. 21/2 भी ठीक है, और अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो तब भी ठीक है. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ z varies jointly as x and y and z is 12 when x is 2, y is 4, find the constant of variation. अब यहाँ हमने constant of variation find करना है. So let's start. Z varies jointly in x and y. So z varies jointly in x and y, where z इक्वेशन बना लें k इंटू एक्स वाई, और ज़ाहिर k की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है. सो k इज़ इक्वल टू आ जाएगा एक्स वाई को डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो z डिवाइडेड बाय एक्स वाई आ जाएगा, वेयर z इज़ 12, y x जो है वो 2 है और y जो है दैट इज़ 4. सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन. z इज़ 12, ठीक है, x 2 है और y जो है 4 है. ओके, कटिंग कर दें. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. सो k इज़ इक्वल टू 3/2. सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो k की वैल्यूज फाइंड करने का बोला है. फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मीन्स k फाइंड करना है जस्ट, इसमें और आपने आगे कुछ भी फाइंड नहीं करना. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. If y varies jointly as x square and z, and y is 6 when x is 4 and z is 9, write y as a function of x and z. इसमें अब क्या रिक्वायर्ड है, y को हम as a function of x and z लिखेंगे. Then determine the values of y when x is 8 -8 and z is 12. So सबसे पहले तो हम चूँकि y varies jointly as x square and z है, so y varies jointly
डायरेक्टली ऑन एक्स स्क्वायर जेड। सो y इक्वेशन बना लें, y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जेड। ये जो हम y की इक्वेशन बनाते हैं ना कि दैट इज़ वेरिएशन का सिंबल हटा के इसको के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट शोज़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z। ठीक है, ये आपका है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z। ठीक है, ये हमारा जो है ये फॉर्म, इसको हम बोलते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z। ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ y। y को हमने फाइंड करना है, तो y को फाइंड करने के लिए वी नीड k। सो k इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y जो है दैट इज़ 6 और x जो है वो 4 है और z जो है वो 9 है। सो वैल्यूज़ डाल के हम फाइंड कर लेंगे k की वैल्यूज़। सो k इज़ इक्वल टू y 6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा और ये इंटू 9 ये आ जाएगा जी। अच्छा, k इज़ इक्वल टू 6 और 9 की कटिंग कर लेते हैं। 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। तो न्यूमरेटर में रह गया 2, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 3। ओके, 16 और इस 2 की कटिंग कर ले तो 2 1s are 2, यहाँ हम 2 और 16 की कटिंग कर रहे हैं तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, 8 मल्टीप्लाई 3 कर लें। सो k की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी k इज़ इक्वल टू 1/24। ठीक है, ये हमारे पास आ गई k की वैल्यूज़ 1/24। नाउ फाइंड y व्हेन x इज, y को फाइंड आउट करना है सेकेंड स्टेप में। ओके जी, y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें व्हेन x इज़ -8, x जो है वो -8 है और z जो है वो 12 है। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y, वेयर y is k x square and z. So just putting the values and simplify it. वैल्यूज़ डाल देंगे हम। सो y इज़ इक्वल टू k की वैल्यूज़ 1/24, x की वैल्यूज़ -8 होल स्क्वायर और z है 12। तो अब यहाँ देखिए 12 और 24 की कटिंग होती है, कर लें। 12 1s are 12, 12 2s are। सो y इज़ इक्वल टू -8 का स्क्वायर प्लस 64, 64 को 2 पे डिवाइड कर दें। 2 और 64 की कटिंग होती है, 2 3s are 6, 2 2s are, तो y इज़ इक्वल टू 32। सो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो फर्दर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।